में दो बच्चों को जिंदा फूंक दिया गया है। वारदात पटना के जानीपुर थाना क्षेत्र के नगवा गांव की है। आरोप है कि घर में सो रहे दो बच्चों की अपराधियों ने जिंदा जलाकर हत्या कर दी। मृतक के पिता चुनाव आयोग में कार्यरत हैं, जबकि मां एम्स में सिक्योरिटी गार्ड का काम करती है। बताया जा रहा है कि दोनों बच्चे स्कूल से आकर अपने घर में सो रहे थे। आरोप है कि तभी गांव के कुछ दबंगों ने जानबूझकर घर में आग लगा दी, जिससे दोनों बच्चों की जान चली गई। मरने वालों में एक बच्चे की उम्र 10 साल है, जबकि एक की उम्र 12 साल। मरने वाले में अंजलि कुमारी और अंशु कुमार हैं। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर जानीपुर थाना पुलिस, फुलवारी शरीफ अनुमंडल पदाधिकारी दीपक कुमार पहुंच चुके हैं। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। पुलिस ने एफएसएल को भी बुला लिया है। डॉग स्क्वाड और स्पेशल टीम भी घटनास्थल पर पहुंच चुकी है। जांच अधिकारी दीपक कुमार ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला आग लगने से बच्चों की मौत का लग रहा है। हालांकि परिजनों के आरोपों की गंभीरता से जांच की जा रही है। वहीं घटना के बाद परिजनों का हंगामा भी जारी है। इस संबंध में एफएसएल टीम को हम लोग सूचित करके घटनास्थल पर बुलाए हैं। डॉग स्क्वाड को भी सूचित करके घटनास्थल पर बुलाए हैं। तकनीकी बिंदु पर भी हम लोग इसकी जांच कर रहे हैं। तकनीकी सेल को भी बुलाकर यहाँ पे बुलाया गया है। जितने भी इसमें अनुसंधान के या बिंदु हैं, हर बिंदु पर हम लोग इस चीज़ में अनुसंधान करेंगे और जो भी घटना का वास्तविक कारण है उस तक जाके हम लोग इस घटना व्यक्ति करेंगे। इस वक्त मौजूद हैं फुलवारी शरीफ के जानीपुर थाना क्षेत्र के नदमा गांव में, और आपको बता दें इसी जगह पर इस घर में दो बच्चे की शव बरामद की गई है, जो जली हुई है, आग लगाया गया है। परिजन ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि उसकी जलाकर हत्या की गई है, लेकिन पुलिस फिलहाल पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है कि आखिर आग कैसे लगी और बच्चे की जान कैसी गई। इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है पुलिस, क्योंकि अंदर से केमाड़ी बंद था और एक बच्चे की बॉडी बेड पर पड़ी हुई है, तो वहीं दूसरे बच्चे की जो बॉडी है वो नीचे थी। इस पूरे मामले में लेकिन परिजन का ये आरोप आ रहा है, परिजन इस बात का दावा कर रहे हैं कि किसी के द्वारा हमारे दोनों बच्चे की हत्या की गई है। ये सब पूरा घटना को सोचा समझा किया गया है। एक से दो लोग आया गया है, उसका पीछा स्कूल से पीछा किया गया है, तभी ये घटना 1 से 1.5 घंटा में कैसे इतना बड़ा घटना हो सकता है, ये मान ही नहीं सकते हैं। हम न्याय की मांग करते हैं। स्पॉट उसको भी जलाना है हमको, बस न्याय मिलेगा उसको हम जलाएंगे, तभी हमको शांति मिलेगा। नहीं जलाएंगे तो हम अपने आप को खत्म करेंगे, पुलिस वाला को मारेंगे पहले, सबसे पहले। लेकिन इस वक्त मेरे साथ घटनास्थल पे थाना के भी सब इंस्पेक्टर लोग हैं। सर, पूरा मामला क्या है पूरा वाकया? आप शुरू से आखिरी तक के स्पॉट पे आप पहुंचे हैं। वहीं जो जला हुआ हम लोग आए ना, तो उसकी मम्मी रो रही थी, बाहर में एक था और दोस्त में। ठीक है, उसके बाद वो आ रहा है, डॉग स्क्वाड के फोन कर दिया। वो कितने बॉडी आपने देखा और कैसा है वो? 2 अर्ध जला है, पूरा जला हुआ। क्या लगता है जलाया गया है? जांच के विषय है। जांच के विषय है। तो बिल्कुल, अब ये डॉग स्क्वाड की टीम घटनास्थल पे पहुंची है और पूरी टीम इस मामले की तफ्तीश कर रही है कि आखिर हत्या करने वाले शख्स कौन थे और किनके द्वारा ये हत्या की गई, किस प्रकार की ये घटना है, पूरे मामले की तफ्तीश कर रहे हैं। फिलहाल उस फादर का क्या, मदर का क्या हालात होगा, जिसके 2 संतान की बॉडी अधजली उसके सामने पड़ी हुई है, और वो पुलिस से न्याय की मांग कर रहे हैं और आरोपियों को गिरफ्तार कर उसे सजा देने की बात कह रहे हैं। जी मीडिया के लिए फुलवारी शरीफ से इश्तियाक खान। पटना में 2 बच्चों को जिंदा जलाए जाने की वारदात पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार को घेरा है। उन्होंने एक्स पोस्ट पर लिखा है कि पटना में सत्ता संरक्षित अपराधियों ने घर में घुसकर नर्स के 2 नाबालिग बेटों को जिंदा जलाया। अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि अब घर, कार्यालय, अस्पताल कहीं कोई सुरक्षित नहीं है। सीएम अचेत, बदमाश सचेत। हालांकि हमारे पास जो खबर है उसने मृतक की मां एम्स में गार्ड है और 2 नाबालिग बच्चों में एक बेटा और एक बेटी है। और इस वक्त हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता इश्तियाक फोन लाइन पर जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। इश्तियाक, बताएं फिलहाल पुलिस जो जांच कर रही है उसमें प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है? क्योंकि अभी आपका सुन रहे थे, जो पुलिस अधिकारी बयान दे रहे थे, वो ऐसा लग रहा था जांच की बात तो कह रहे हैं, लेकिन पुलिस को भी अंदेशा हत्या का ही लग रहा है। जी बिल्कुल, बता दें जिस तरह फुलवारी शरीफ के जानीपुर थाना क्षेत्र के इस गांव की घटना है, जहां एक बच्ची और एक बच्चे को जलाकर हत्या की बात सामने आ रही है। इस पूरे मामले में पिछले 5 घंटे से परिवार वाले न्याय की मांग कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। आप समझ सकते हैं, पटना राजधानी से तकरीबन 10 किलोमीटर की दूरी पर ये गांव है और 5 घंटा बीत जाने के बाद भी अब तक डॉग स्क्वाड की टीम घटनास्थल पर नहीं पहुंची है, जिसको लेकर लोगों में काफी आक्रोश है और लोग उसी को लेकर अगजनी कर हंगामा किए हैं। फिलहाल घटनास्थल पर भानु प्रताप सिंह सिटी एसपी पहुंचे हैं और वो पूरी
मामले की खुद जांच किए हैं और जांच करने के बाद मीडिया को उन्होंने एक बयान दिया है, जिस बयान में वो बताए हैं कि दोनों बच्ची की शव घर के अंदर है और बाहर से केमाड़ी बंद कर दी गई है। इससे ये स्पष्ट साबित होता है कि दोनों बच्ची की हत्या की गई है। परिजन द्वारा आवेदन मिल दी जाएगी तो अवश्य हत्या का मामला दर्ज किया जाएगा और मामले की तफ्तीश की जाएगी और जांच की जाएगी। आरोपियों को क्या माता पिता ने कुछ बताया है कि किसी से कोई दुश्मनी रही हो या कुछ कोई विवाद हुआ हो हाल फिलहाल में? देखिए, तरह तरह की कवायद लगाई जा रही है, क्योंकि जिस तरह मां पटना एम्स में गार्ड है, अक्सर लोगों से आने जाने को लेकर तूतू में होती रहती है। साथ साथ पिता इलेक्शन कमीशन में ड्यूटी करते हैं, वो मतदान का जो वेरिफिकेशन चल रहा है उसमें उनकी ड्यूटी लगी पड़ी है, तो कुछ भी मामला निकलकर सामने हो सकता है। लेकिन अहम एक सवाल लोग उठा रहे हैं कि इन मासूम को मारने वाला आखिर कौन है और कैसे इसकी हत्या हुई। फिलहाल जो स्थानीय विधायक हैं वो घटनास्थल का मुआयना किया है और उन्होंने पहले हत्या कर बाद में साक्ष्य मिटाने के लिए पेट्रोल छीट कर जलाने की बात कही है। पुलिस इन तमाम बिंदुओं की जांच कर रही है, आखिर क्या मामला है। लेकिन अभी भी जो पिछले 5 घंटे से बॉडी घर के अंदर जली पड़ी हुई है, बाहर में हंगामा है, रोड पर जनी है, कई थाने की पुलिस पहुंची है, लेकिन अभी भी पुलिस 100 घर से निकाल जाहिर तौर नहीं पर पाई लोगों है। की नाराजगी भी है और तकलीफ भी है कि आखिर मासूम बच्चों की क्या गलती थी जिसकी वजह से हत्या की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया अष्टी आगे इस जानकारी के लिए। तो बड़ा मामला है और ये मामला जो है विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा फिर से मिल गया है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सरकार को घेरने का, कि आखिर मासूमों को घर में ही जिंदा जला दिया जाता है और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रह जाती है।